नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसानों का 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च स्थगित, सरकार का रुख देखकर अगली रणनीति बनाएंगे। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करके अगली रणनीति बनाई जाएगी। रेवाड़ी में रेप केस में पुलिस पर सवाल, कोर्ट से नहीं मांगा हेड कांस्टेबल और उसके साथियों का रिमांड। हरियाणा के रेवाड़ी में हेड कांस्टेबल द्वारा 2 साथियों के साथ मिलकर लड़कियों से रेप करने के मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस ने रेप के मुख्य आरोपी हेड कांस्टेबल अनिल होमगार्ड जितेंद्र और उनके तीसरे साथी धर्मेंद्र को शनिवार शाम 4 बजे मीडिया से बचाते हुए अदालत में पेश किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की, इसलिए कोर्ट ने उन्हें गुरुग्राम जिले के भोंडसी जेल में भेज दिया। पलवल में पेट्रोल पंप से 2.50 लाख की लूट। हरियाणा के पलवल में 2 हथियारबंद बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप से 2.50 लाख रुपए लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सूचना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी की, लुटेरे हाथ नहीं आए। कांग्रेस ने की महंगाई हटाओ रैली की तैयारी। कांग्रेस की 12 दिसंबर को प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली के सिलसिले में शनिवार को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने शनिवार को नई दिल्ली पार्टी नेताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग में रैली की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही विधायकों और पदाधिकारियों को रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व सीएम और विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी समेत तमाम विधायक और नेता शामिल हुए। हांसी को बनाया जाएगा जिला, जल्द नोटिफिकेशन संभव। पुलिस जिला हांसी को जल्द ही प्रशासनिक जिला घोषित किया जा सकता है। इस बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। हांसी अलग जिला बनने के बाद हिसार का एरिया काफी छोटा हो जाएगा। पूर्ति के लिए सिवानी को भिवानी से हटाकर हिसार में शामिल किया जाएगा। गोली चलाने वालों की हुई पहचान, फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी। हरियाणा के जिले कैथल में मस्तगढ़ में कातिलाना हमले की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शिकायतकर्ता ने ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर फायरिंग करवाई थी। अन्य व्यक्तियों पर मामला दर्ज करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से खुद पर कातिलाना हमला करवाया गया। पुलिस ने मामले में वांछित 2 आरोपियों को नियमानुसार कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया है। शमशान घाट में किया आत्मदाह, चरखी दादरी की वारदात। हरियाणा के चरखी दादरी में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कस्बा झोझू कलां के शमशान घाट में एक बुजुर्ग ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। मरने से पहले शमशान घाट कमरे की दीवारों पर लिखा कि उसे कोई परेशानी नहीं है, वह खुद आत्महत्या कर रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से जल चुके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। नूंह में सीएम मनोहर लाल महू चोपड़ा में विकास रैली को किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नूंह के महू चोपड़ा में आयोजित विकास रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 696.2 लाख रुपए की लागत से सरकारी कर्मचारियों के निवास, 202.52 लाख रुपए की लागत से इंड्री ब्लॉक ऑफिस भवन और 199.98 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र नूंह का उद्घाटन किया। जींद का श्याम सुंदर हत्याकांड। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर सीधे सीधे संगठित अपराध को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जींद की ऐतिहासिक धरती को गुंडों की धरती बना दिया है। श्याम सुंदर बंसल की हत्या इसका उदाहरण है। उन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिन में हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन छेड़ देगी। सिख फॉर जस्टिस की भड़काऊ स्पीच। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर से देश के खिलाफ जहल उगरला है और नौजवानों और किसानों को कॉल करके भड़काऊ स्पीच दे रहा है। किसानों के संसद मार्च के चलते बार बार रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल भेजकर युवाओं को उकसा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहा है कि 1929 में भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए पार्लियामेंट में बम फेंका था। तुम 29 नवंबर को ट्रैक्टर का हथियार लेकर खालिस्तान के केसरी झंडे लेकर भारत की संसद पर चढ़ा देना। सिख फॉर जस्टिस $1.25 लाख इनाम देगी। किसानों के लिए खुशखबरी, एक मुश्त ऋण निपटान योजना 31 दिसंबर तक बढ़ाई।
कुरुक्षेत्र जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति कुरुक्षेत्र यानी लैंड मोर्गेज बैंक कुरुक्षेत्र के निदेशक मंडल की वाइस चेयरमैन रानी अर्नेचा ने बताया कि किसानों की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मुश्त ऋण निपटान योजना 2019 को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। अतिक्रमण करने वाले सावधान, हरियाणा के इस जिले में बड़े स्तर पर हटाए जाएंगे अवैध कब्जे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों को अब और मोहलत देने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में बैठक कर उन्होंने जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को अगले 3 दिन में जवाब देने को कहा है। बैठक में अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। हरियाणा में जल्द जा सकती है इन HCS अफसरों की नौकरी। आखिरकार करीब 28 HCS अफसरों को नोटिस भेजकर सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर CMO की मुहर लग गई है। अब CM की मुहर लगते ही किसी भी वक्त इन अफसरों को सेवा समाप्त करने का नोटिस भेजने की तैयारी है। हरियाणा के गृह मंत्री विज बोले, किसानों की सभी मांगे पूरी की, अब लगाएं मोदी जिंदाबाद के नारे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों के आंदोलन को आज 1 साल हो गया है और किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने एक ही बार में यह बोला कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। विज ने कहा कि किसानों ने कहा था कि हम यह तीनों कानून खत्म करा कर ही जाएंगे। आंदोलनों में शहीद हुए किसानों की फोटो लेकर पैदल टीकरी बॉर्डर निकला ये शख्स। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला चाहे मोदी सरकार ने कर लिया है, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब के मोगा से 55 साल के बलविंदर सिंह टीकरी बॉर्डर पैदल रवाना हुए। उन्होंने एक फड़ी तैयार की है जिस पर उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए किसानों की फोटो लगाई है। उनका कहना है कि वे पैदल इसलिए भी चल रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके। दिल्ली बॉर्डर पर लौटी 1 साल पुरानी रौनक, सिंघू टीकरी बॉर्डर पर किसानों से भरे नजर आ रहे टेंट। हरियाणा दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर 1 साल पुरानी तस्वीर फिर ताज़ा हो रही है। हालांकि 1 साल पहले 3 नए कृषि कानूनों का आक्रोश था, लेकिन अब कानूनों की वापसी की खुशी है। 15 दिन पहले तक जिन झोपड़ियों और टेंटों में ताला था, अब यह किसानों से भरे दिख रहे हैं। कई जगह नए लंगर भी शुरू हो चुके हैं। किसान अब संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन की रणनीति पर अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने बताया, दूसरी जीत, अब पराली जलाने पर आपराधिक मामला नहीं होगा दर्ज। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग के बाद सरकार ने किसानों की कुछ और मांगों पर भी अपनी सहमति जताई है, जिसमें MSP व मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी शामिल है। जिसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आंदोलनरत किसानों में भारी खुशी देखने को मिली। हरियाणा के CM ने मेवात में खोली सरकार की तिजोरी, करोड़ों की मनोहर घोषणाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के महू चौपड़ा में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। उन्होंने मेवात के वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदे जमी मेवात की धरती को सलाम करता हूं, यह धरती शहीदों की धरती है। उन्होंने मेवात के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की। हरियाणा में चल रहा धर्मांतरण का धंधा, ग्रामीण बोले, ईसाई मिशनरी के लोग गांवों में करते हैं बाइबल का पाठ। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे युवाओं को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार धर्मांतरण करवाए जाने के आरोप गांव बराह खुर्द में लगाए गए हैं। धर्मांतरण कार्यक्रम के रोष स्वरूप शनिवार को गांव में ग्रामीण एकत्रित हुए। इसमें गांव के अलावा गांव बराह कला, गांव बराह खुर्द, अशरफगढ़ के लोगों ने भी भाग लिया और साथ ही कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी शामिल रहे। विवाहिता को सिरसा छोड़कर विदेश भाग रहा दूल्हा दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पुलिस ने एक नवविवाहिता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विदेश भाग रहे पति को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक को पुलिस सिरसा लाई, जहां उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया है। शातिराना अपराध, टावर लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी करते थे मीठी बातें और जमकर खातिरदारी। हरियाणा के गोहाना में टावर लगवाने के नाम पर 8.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। टावर के नाम पर हुई ठगी का शिकार गांव रिढाना के रहने वाले राजवीर हुआ है, जिसने अखबार में एक फाइनेंस कंपनी का इश्तिहार देकर बीते साल अप्रैल महीने में उनसे संपर्क किया था।
तब राजवीर को यह ज्ञात नहीं था कि वह ठगों के जाल में फंस जाएगा। फिलहाल पीड़ित ने अपनी शिकायत एसपी को दी, जिसके बाद एसपी आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि हरियाणा में अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टीकाकरण की रफ्तार तेज करने को कहा है। प्रदेश में अभी तक 90% लोगों को पहली और 48% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। सिविल अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मी 4 दिन से धरने पर, शोषण का आरोप। सिविल अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। हालांकि शनिवार को आधे कर्मचारी ड्यूटी करते देखे गए। धरना दे रहे कर्मचारी निश्चय इंडिया कंपनी के मालिक व सुपरवाइजर पर आर्थिक और सामाजिक शोषण का आरोप लगा रहे थे। हरियाणा में 5 साल तक एक ही जगह नहीं टिके रहेंगे पुलिसकर्मी, मुख्यमंत्री ने तत्काल दिए तबादले के आदेश। फिरोजपुर, झिरका, महू, चौपड़ा पर आयोजित हुई हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले को कई सौगातें दी। इस बीच रैली के आयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नसीम अहमद ने मंच से मुख्यमंत्री के सामने कहा कि जिले में तैनात पुलिसकर्मी और बिजली निगम के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार फैलाकर सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं।